54,545 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 और 55 से 40, 45, 50 या 55 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। सभी लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया? अब क्वेश्चन के बाद एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से लगाओगे। मैंने आपसे बोला कि 54,400 कितना बोला है? हाँ, एक सेकंड। 54,547 एक ऐसा नंबर है। 54,000, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 547 एक ऐसा नंबर है, इसके निकटतम कोई आपको ऐसा नंबर बताना, निकटतम ज्यादा या कम कुछ भी हो, ठीक है ना। इसके निकटतम अगर होगा जो 40, किससे 40, 44 से 45 है, 45, 50 या 55 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। कौन? ये नहीं, इसके निकटतम हम ले, हाँ 40 है कि नहीं है 40, 45, 50 या 55। अगर नंबरों का बिखराव होगा तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, देखिएगा 5 से 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 और 5 11। फिर यहाँ पे आपका रहेगा 2 से 2 चौके 8 9 2 पंचे 10 11। सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 ये तो रहेगा, 10 चौक 40 गुणे 9 360 और 360 गुणे 11 बचे 55, गुणा कर लें। चलिए 0, 36 पंचे 180 18, 36 पंचे 180 और 18 198। कितना आया? 19,800। क्या ये जो 54,000 के करीब है? ये नहीं है, इसलिए एलसीएम का मल्टीपल करेंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, 3 बार लेकर जाएंगे। अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो 19 दूना 38, लगभग 38,000 या 39,000 के समथिंग होगा, इसलिए कितनी बार लेकर जाएंगे? 3 बार। इसी एलसीएम को 3 बार लेकर जाते हैं, गुणा करते हैं, यानी 19,800 गुणे कितना 3 0 0 8 त्रिक 24 2 9 त्रिक 3 9 27 27 और 2 29 3 2 5 59,400 है नंबर एक ऐसा जो इसके करीब भी है और इससे पूर्णतः डिविजिबल भी होगा ना। अगर एलसीएम को डिविजिबल किया तो एलसीएम मल्टीपल को भी वो डिविजिबल करेगा। समझ में आया? 2 बार लेकर जाते तो कम हो जाता, 3 बार लेकर हम गए तो 3 बार में वो पूर्णतः ये डिविजिबल होगा किससे? 40, 45, 50 या 55 से। किसके करीब है भैया? 54,547 के। बोलो समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए, आया ना? 54,000 के करीब है जो इससे डिवाइड होगा। हमारा एलसीएम आया 19,800। 19,800 से सब कम, मतलब सब कैंसिल कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है ना। अब इसके ये तो 19,800 इसके करीब नहीं है ना, इसी का 1 2 गुना 3 गुना लेकर जाते हैं जब तक करीब ना आ जाए। तो 3 बार में आ गया करीब। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरी विभाजित हो जाए। 70, 75 और 80 से पूरी विभाजित हो जाए। पूरी विभाजित हो जाए। ये बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 और 9।
ठीक है ना। लेकिन वो 70, 75 और 80 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, एलसीएम ले लो। 5 से 14 पंचे 70, 5 से 15 पचे 75, 5 से 16 पंचे 80, फिर 2 से 2 सते 14, 15, 2 अटे 16, सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, इसलिए 5 दूनी 10, 10 सते 70 गुणे 15 अट्ठे 120, डबल जीरो लिख देंगे, 12 सते 84, एलसीएम कितना आया? ये 8000 के समथिंग आया। ध्यान दीजिएगा, ये 8000 के समथिंग आया है और आपको कहां पे ले जाना? 5 डिजिट तक, 99,000 के करीब ले जाना है। इसलिए क्या करेंगे, इतना गुना 2 3 4 गुना ना करके डायरेक्ट भाग कर दो, पता चल जाएगा। भाग करेंगे एलसीएम से, यानी 8400 भागे 5 बार लिख दो, बड़ी संख्या हो गया। एक बार जाएगा 8400,995 आया 1599। अब यहाँ पे आपका एक 9 उतर जाएगा, कितनी बार लगभग जाएगा? ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? नहीं, एक ही बार जाएगा। 8400, इसका देखें 9 9 5 7 7599, कितना? 7599। ये 7599 अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ना होता, मतलब घटा देते हैं, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एलसीएम से। तो यानी हम क्या करेंगे, 5 अंकों में से जो हमारा शेषफल बचा है 7599, इसको हम माइनस कर देते हैं। 0 0 4 2 9, 92,400, यानी 92,000 जो 92,401 हमारा एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 92,400 हमारा एक ऐसा नंबर जो 70, 75 और 80 से डिविजिबल हो जाएगा और 5 अंक में बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी। हम ये भी कह सकते थे, लेकिन देखो रिमाइंडर बच रहा है इतना, तो रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी लोगों को? ये चीजें होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछा जाएगा तब। ठीक है, पीछे समझ में आया? ये इसका एलसीएम आप निकालोगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था, तो एलसीएम को उसके करीब लेकर जाओ तो गुणा इतना नहीं कर पाओगे, 3 4 तक तो कर सकते हो, इसलिए भाग करके चेक करते हैं। हमने भाग किया, ये ज्यादा बच रहा था ना, तो इसका मतलब चाहे 8400 से डिविजिबल हो चाहे इससे डिविजिबल हो, बात वही हुई। 5 अंकों में कह रहा है, तो 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या हमने डिविजिबल कर दिया, बच इतना रहा था। अगर ये ना होता तो डिविजिबल हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। तो इसमें से घटा देंगे जो बच रहा था। मैंने घटाया कि नहीं घटाया? घटाया, तो जो नंबर आया 92,400, वो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने एलसीएम से डिविजिबल किया, तो बात वही हुई, वो उसके करीब जाएगा। नहीं तो आपका आंसर 8400 ही आता, लेकिन कंडीशन दी गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की। ठीक, सुप्रिया समझ में आ गया? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है ना, यानी पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए अच्छे से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिसमें 45 जोड़ देने पर नई संख्या 45 जोड़ देने पर नई संख्या 60 65 75 और 80 से 60 65 75 और 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट में बताने चल रहा हूं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन मेरे भाई एक कंडीशन दिया गया, कंडीशन ये दिया गया है कि 45 जोड़ देने के बाद डिविजिबल हो रहा है, 45 जोड़ देने के बाद। तो हम पहले एलसीएम ले रहे हैं ना, जो हमें काम करना, छोटी सी चीजें, 60 65 75 और 80 का एलसीएम लेंगे तेजी में। 5 से डिविजिबल करो, 5 12, 5 से 13 और 5 से 15 और 5 से 16,
2 से 2 छंग 12, 13, 15, 2 अठे 16, एक बार 2 और जाएगा तो 2 तेई 6, 13, 15 और 2 चौके 8। अब सारा एलसीएम सारा अभाज्य हो गया, कोई कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 5 दूना 10 दूना 20 गुणे 15 चौके 60, 60 गुणे 3 180 और गुणे 13। एलसीएम ले लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, 260 गुणे 180, डबल जीरो लिख देंगे ये वाला। अब 18 गुणे 6, 18 छक्का 114 नहीं, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 10 है ना, और 10 बचा 18 2 36, 10 46। आपका एलसीएम कितना आया बोलो? 46,800। किसके करीब ले जाना? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए ठीक है, भाग कर देते हैं। 5 करेंगे 46,000, 2 बार तो जाएगा नहीं। 46 दूना कितना होगा? 2 बार जाएगा शायद, 2 0 0 2 अठे 8 दूनी 16, 6 के 1 बचा, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, चला गया 2 बार में। 9 9 3 6, कितना बचा? इसमें से हम घटा देते हैं, है ना, इसमें से हम घटा देते हैं जो रिमाइंडर बचे। ये तो करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ घटा दे रहे। देखो ये 1 2 3 4 5 में से 6 3 9 9 माइनस कर देते हैं। 0 0 6 3 9, 93,600। लेकिन इसमें 5 और जोड़े हैं, डिविजिबल हो जाएगा ना ये किससे? एलसीएम से ना। एलसीएम मीन्स ये नंबर से ना, लेकिन 45 जोड़ देने के बाद हुआ है, तो 45 और माइनस कर देंगे। 45 में जुड़ा होगा तभी तो डिविजिबल हुआ, तो 45 और माइनस कर देते हैं। -45 कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ आया 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा कितना? 5 3 9, 93,555 एक ऐसा नंबर है 45 जोड़ देने के बाद ही ये डिविजिबल है। इसका एक बार आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया कितने लोग कर ले जाएंगे? सब कुछ सेव है, बस हो जाएगा ना, कुछ करना ही नहीं है। बस मैंने यहाँ 70 था 75 लिख दिया। सब कुछ करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, बाद में 45 को माइनस कर देंगे। क्या यही बोला था? हाँ तो कोई बात नहीं, अगर यही बोला था तो आंसर यही होगा। बुक से हो सकता है गलत मैंने बोल दिया। 70 उसमें बस लिख लो, नोट कर लो, सही है आंसर। आंसर सही है, हाँ ठीक है ना, यही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया ना? जो एलसीएम में गलती होती तो पूरा गलत हो जाता। अगर 45 जोड़ के बोला गया डिविजिबल होगा, तो 45 बाद में माइनस कर दो। ये डिविजिबल हो रहा था, ये चीज 45 जोड़ा था, 45 घटा दो, अब रियल नंबर ये आ गया आपका, ये आंसर होगा। ये अगर घटाकर पूछा होता तो बाद में जोड़ देते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगा लेना सब लोग, इतना कॉन्सेप्ट समझाते हो ना, जो बच्चे घटा लेना, मिटा दे रहे हैं उतना लगा रहे हैं, समझे हो ना मेरे साथ? हाँ तो ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाने का प्रयास करिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250, 275 से डिविजिबल हो जाए, से विभाजित हो जाए। 225, 250, 275 से विभाजित हो जाए।
आपको करीब तो ले जाना है, चाहे 5 अंक बोले चाहे 4 अंक बोले, लेकिन एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। क्या 225, 250, 275 में कुछ कॉमन मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। 25 को बाहर कर लो, 25 को आप बाहर कर लीजिए। हेलो, 25 को आप बाहर कर लीजिए ना। अरे ऐसे करो यार, एलसीएम देखो, ये हमें पता है ना कि 225, 250, 200 सब 25 मिल जाएगा इसमें। 25 से डायरेक्ट भाग कर दो। 25 9 225, 25 धामा 250 और 25 11। अब तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा ना। अब तो मैंने वही कहा ना, 25 कॉमन ले लो, गुणा कर दो। 11 धामा 110 और गुणे 9, ठीक। 0, 25 9 225, 22, 25 9 225 और 22 247, 24,750। किसके करीब लाना है मुस्कान? 88,000 ना, 88,000। और ये है कितना? 24,000। 24 72 लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। चेक कर लेते हैं भाग करके ना, जब हमारे पास नहीं पता चलेगा तो हम भाग कर लेते हैं। 88,977 3 बार लेकर जाते हैं, देखो 3 बार। 0, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 2 3 चौके 12, 2 14, 1 3 दूना 6 और 1 7, 7 2 5 4 और 1, 14,000 कितना बचा? 14,527। लेकिन पूछा गया था करीब कौन सा नंबर होगा, तो ये बताओ करीब कौन सा होगा? 3 बार वाला मल्टीपल जो किया ना, तो यानी हमारा जो आंसर होगा 74,250। लेकिन क्या 13 घटा देने पर? 13 घटा देने पर तो हम क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे ना, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 और नजदीक होगा, ठीक है ना। एक बार और मल्टीपल लेकर जाएंगे, मतलब ये आपका सही है, लेकिन 4 बार वाला और नजदीक होगा। नजदीक पूछा गया है, मैंने बोला था कम है ज्यादा, तो 4 बार लेकर चले जाओ। यानी इसी का मल्टीपल 24,750 का 4 बार गुणा कर दो। 0 4 5 20, 7 चौक 28, 2 30, 99। बताओ, ये 88 था, 99 11,000 जा रहा, 10,000 जा रहा है, और वो 14,000 जा रहा था ज्यादा। तो नजदीक में कौन होगा? ये ना, इसलिए ये वाला होगा। 3 था, ठीक है, 4 भी आपको चेक करना पड़ेगा। और जब ये हो गया, इसमें आप क्या करोगे? 13 घटाने के लिए बोला था, 13 जोड़ दीजिए। 3 1 0 9 9, 99,013। समझ में आ गया सभी लोग को? क्या आंसर? ये एलसीएम आया है। 3 बार गुणा किए थे तो सही था, लेकिन 4 बार करेंगे तो और नजदीक आ जाएगा। ज्यादा से नहीं मतलब है, निकटतम। आपके निकटतम कोई चाहे आगे हो चाहे पीछे बैठा हो, तो चाहे आगे बैठा चाहे पीछे, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा कम नहीं पूछा गया इसमें। इसमें पूछा कि निकटतम तो क्या है, तो निकटतम 99 है, उसमें बाद में 13 जोड़ देना, घटाने के लिए बोला 13 जोड़ देना। उसके पहले घटाने के लिए बोला था, हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटा देते हैं, ठीक है ना। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गया? पीछे आ रहा ना, कोई डाउट नहीं, दोबारा लगाएंगे तो सब अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आने लगे। दोबारा जब लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक बड़ी से बड़ी संख्या में चल रहे थे, अब छोटी छोटी संख्या में चलेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10 15 और 20 से डिविजिबल हो जाए। 10 15 और 20 से डिविजिबल हो जाए। 10 15 और 20 से डिविजिबल हो जाए।
देखो भाई मेरे सभी लोग, एलसीएम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 10 हुआ ना। लेकिन आपको 10 15 और 20 से डिविजिबल होना है एलसीएम। 10 15 और 20 का एलसीएम आप लोग निकाले, हम डायरेक्ट लिख देंगे एलसीएम कितना? 60। इसको 10,000 के करीब ले जाना, भाग कर लेंगे 60 से। 60 से मैंने भाग कर दिया किसमें? 10,000 में। एक बार जाएगा 60, आएगा कितना? 0 4, फिर एक 0 आया, 6 बार जाएगा 360, फिर आया कितना? 40, फिर एक 0 6 बार जाएगा 360, कितना आया? 40। अच्छा, अगर हम 40 घटा दें, ज्यादा हो रहा है ना, तो अंक चेंज हो जाएगा, 5 अंक में नहीं 4 अंक में संख्या आ जाएगी, इसलिए घटाएंगे नहीं, इसलिए घटाएंगे नहीं। अगर हम 40 घटा देंगे, जो ज्यादा था अभी तक हम घटाते थे, अगर इसमें हम 40 घटाएंगे तो संख्या 5 अंक में नहीं हो जाएगी, सॉरी 4 अंक में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए घटाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? कितने की कमी हुई है? 40 नहीं जोड़ेंगे, कितने की कमी हुई है? अगर कितना इसमें और जोड़ दें कि एक बार और पहाड़ा चला जाए, 20 ना। कितना जोड़ेंगे? 20, यानी कि 60 माइनस 40 बराबर कितना? 20। 20 इस 5 अंकों में जोड़ दो, यानी 10,000 में प्लस कितना जोड़ देंगे? 20, तो कितना हो जाएगा? 10,000। 5 अंक में है, 5 अंक में है, और 60 से डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि 20 की कमी थी, इसलिए आंसर आ गया हमारा। अब आपको समझ में आ गया, छोटी संख्या में जोड़ते हैं और बड़ी संख्या में घटाते हैं, लेकिन जोड़ते कितना? जो रिमाइंडर बचता है उसको नहीं, जितना कमी होती है कि एक बार पहाड़ा और चला जाए, ठीक है ना। ठीक, इसको छोटी वाली छोटी संख्या समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? छत्तीस 36,010 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36,010 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि नई संख्या नई संख्या 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 72, 90 और 120 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। पानी सही, 72, 90 और 120, 90 और 120 का आंसर कितना आएगा भाई? हाँ निकालिए आप लोग। दो दूना 4, 3 12, 3 36, 5 180, दूना 360, 300 आ गया एलसीएम। किसके करीब बोला गया है? क्या जोड़ देना? 36,000 360 से भाग कर देते हैं, जीरो उतारेंगे, एक आएगा, यहाँ पे जीरो उतारने के लिए जीरो बढ़ाएंगे, नहीं आएगा ना, लगभग ये कितनी बार जाएगा? एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, है ना। ये बताओ कि अगर हम पूरा 100 बार लेकर जाएंगे तो पूरा कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। बढ़ा रहे हैं,
अगर हम पूरा 100 बार लेकर जाएंगे 360 को कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। पूछा क्या गया, क्या घटा दें कि क्या जोड़ दें? क्या जोड़ दें? अगर हम 360 का गुणा 100 बार लेकर जाते हैं कितना आ जाएगा हमारा? 36,000। 10 ज्यादा हमारा था और एक बार और लेके जाना तो 350 और जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? घटाने के लिए बोला क्या जोड़ने के लिए? जोड़ने के लिए ना। तो क्या जोड़ दें? 350 अगर जोड़ देंगे चला जाएगा। आंसर 350 आना चाहिए। एक बार मैं देख ले रहा हूं। सही है। कितना? 350। अरे भाई ये 36 360 कितनी बार गया? 100 बार गया। 10 ज्यादा आ रहा था, घटाने के लिए कहा होता 10 घटा देते, काम खत्म। लेकिन 360 कितनी बार जाएगा? मतलब जोड़ने पर। अगर 350 हम इसमें जोड़ देते हैं, किसमें? 36,000 10 में अगर हम 350 जोड़ देते हैं तो एक बार और टेबल चली जाएगी। तो हम कितना जोड़ेंगे? 350 जोड़ेंगे। हाँ, पूर्णतः विभाजित तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है और, लेकिन घटाने पर 10 और जोड़ने पर 350, तो 350 आपको जोड़ना पड़ेगा। कोई चीज समझ में आया? सब बढ़िया क्वेश्चन है। 36 360 गुणे 100 करेंगे 36,000 आ जाएगा। 10 ज्यादा उसके बाद पहले से था 350 अगर हम और उसको दे देते हैं तो एक बार और टेबल चली जाएगी। तो जोड़ने के लिए कह रहा है इसलिए मैंने जोड़ दिया। घटाने के लिए कहा था तो 10 घटाते हैं, है ना? क्योंकि तो 36,000 हो जाता। ये सब जब जानते हैं चीजें जो है कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। जरूरी नहीं हर एक चीज में फार्मूला लगे, हर एक चीज में कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन वही, ठीक है ना? जैसे आप दैनिक जैसे होता है ना, दैनिक काम करते स्कूल आते हैं, कोचिंग आते हैं, जाते हैं, वही सेम चीजें इसमें भी हो। लगाते हैं तो कुछ दिमाग से भी लगेगा, कुछ फार्मूले से लगेगा, कुछ चीजें ये आपको उसमें लगना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि हर एक काम में मेहनत है। कोई अगर बाहर कमा रहा है, कोई बाहर कमा रहा है, आपके घर वाले में या आपका भाई बहन या कोई है आपके घर गार्जियन बाहर कमा रहे हैं, 25,000 20,000 रुपये 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप यही तो अपेक्षा करते हैं महीने में कि हमें कुछ देंगे कमाने के बाद, यही तो अपेक्षा करते हैं। अब वो उनसे पूछे जो मेहनत कर रहे हैं कि बचता है कि नहीं बचता, कितना हम कमा ले जाते हैं ना। लेकिन अगर वो आपको नहीं देंगे तो आपको गुस्सा लगेगा कि पता नहीं कहाँ महीना कमाते हैं, है ना? नहीं हो पा रहा है तो, है ना? और ये चीज अगर वो आपसे पढ़ाई में पूछे 1 साल पढ़ो काओ के हो, तो वही बुरा तो नहीं है ना? क्योंकि आपके दिमाग में तो उनके पैसे वाले पे चल रहा है कि कोचिंग के फीस, स्कूल की फीस, है ना, एडमिशन, सारी चीजें चल रही है, आपको डेली खर्चा दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं जो कमाते हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि और ज्यादा मिले, और आप ये अपेक्षा करते और ज्यादा कमाएं। पता नहीं महीने में सुबह निकल जाते शाम तक आते, पता नहीं क्या कमा लेते क्या बचा लेते हैं। और अगर वही आपसे पलट के 1 साल बाद पूछे कि बताओ 1 साल बाद आपने 2-3 एग्जाम दिया उसमें किसी में निकले, तो अगर आपने कहा नहीं तो पूछेंगे क्या करते हो? 24 घंटे में आपको पढ़ने का समय दिए थे, खर्चा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं मेरे अलावा मेरे उसमें, तो कहेंगे आप खुद बोलेंगे नहीं। तो बताओ अगर आप सोच सकते तो वो काहे नहीं सोच सकते हैं? आपको एक ही तो काम बोले हैं करने के लिए कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए, जाइए 1 साल कोचिंग कर लीजिए, निकाल लीजिए, हम आपको सारी चीज देंगे। तो आप सोचिए हर एक चीज में मेहनत है। तो आप ये सोचोगे ना कि आपके अंदर फिर गुस्सा आएगी कि बताइए ये कोई हलवा नहीं है कि बना दिए खा लिए, क्योंकि पढ़ाई है, ये कंपटीशन है, बच्चे बहुत सारे ज्यादा होते हैं। तो आप भी सोचिए वहां पे कंपटीशन है। जैसे आप अपने आप में सोचते हो अगले को भी आप सोचिए कि हाँ ये दिक्कत है, हर एक चीज में कंपटीशन है, चाहे वो पढ़ाई से हो चाहे किसी काम में, किसी भी चीज में है कंपटीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलें? अगला है आपका हाँ सर आ रहे हैं 10 मिनट, ठीक ठीक आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें? 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें? कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें? कि प्राप्त नई संख्या 30, 45 और 60 से 30, 45 और 60 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 30, 45 और 60 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को आप करिए। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा तो 45 नहीं काटेगा ना 60 को। आप ये सोचिए 180 आया, 30 से 180 45 होगा, 60 तरीका 180 आ गया, यानी आ गया 1847 करीब ले जाना है तो भाग कर दो 180 से। अरे भाई 180 धामा 1847 ज्यादा नहीं आ रहा, उसे घटा दो, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सबसे आसान तरीका आ गया। क्या करने भाग दोगे? नहीं 1847 बोले थे। 1847 कितना बोले? 1847 1847 सही लिखी तो है? हाँ सही तो है 1847। बस ये देखो 180 एलसीएम आया, 10 बार गुणा कर दिया 1800 आ गया, 47 घटा देंगे बस काम हो गया, हो जाएगा ना। 47 ज्यादा आ रहा था ना इसलिए 47 घटा दिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? बस ये कर लेना, आपको टिक बढ़ाना, आगे बढ़ना है। क्या देखोगे? एलसीएम आप ले लिए 1800, 180 आएगा, 10 टाइम से मल्टीपल जाएगा 1800 है ना। और 47 कह रहा था कि 1800, ये 1000 10,000 लिखिए, 1000 को जीरो काटो, 1847 1800 हो गया आपका। ये 47 1847 भी बोल सकते हो ना। तो 47 आपका क्या होगा? ज्यादा है, कोई घटा देंगे, घटाने के लिए बोला गया है, कौन सी घटा दे, दोबारा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है देखिए, एक घंटी से क्या हुआ? कल 10 बजे 9 बजे बोले थे, लेकिन हम 9 बजे आए, लेकिन दिव्यांग की क्लास 9:20 उस पे आ जाते हैं। वो आए थे क्लास में तो 10 मिनट लेके क्या पढ़ाए, फिर अब लास्ट ही में पढ़ाते हैं, तो लास्ट में पढ़ाए थे, ज्यादा नहीं पढ़ाए थे क्योंकि तुम लोग आए ही नहीं थे ज्यादा, ये भी नहीं आए थे। यूट्यूब पे हम वीडियो भेजे थे पेयर वाला। हाँ इंसान अपने खुशी से दूसरे की खुशी से परेशान है। इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे की खुशी से परेशान होगा। तो अगर पैसा कमाने, अरे अगर वो पैसे वाले हो जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम? अगर कोई व्यक्ति के पास पैसे है तो खुशी होनी चाहिए, चलो मेरा क्लासमेट है उसके पास पैसे बहुत है तो कोई बहुत अच्छी बात है कि कल को हमें जरूरत पड़े तो मांग भी सकते हैं। और पता चले कि उनके पास एकदम ना तो ही से मांगे तो वो भी तो दिक्कत है। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, घंटी से रिलेटेड है। घंटी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि 4 घंटियां हैं। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। चार घंटियां 6, 8, 12 और 18 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं।
वह दोबारा कब बजेंगी, वह दोबारा कब बजेंगी, वह दोबारा कब बजेंगी। देखिएगा जब घंटे से रिलेटेड आए तो आपका कितने 6, 8 और यही है क्या 6, 2 से काटो पहले, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 3 से 1 4, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 24, 72, दूना 144, 144 कितना 144 सेकंड के बाद दोबारा ही बजेंगे वो, नहीं तो नहीं बजेंगे एक साथ। बताऊं मैं, जैसे एक घंटी बजा रहे हो, फिर 2 ऐसे 3-4 घंटियां बज रही हैं, 4 घंटियां, तो एक कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि एक साथ वो फिर से बजना शुरू करेंगे, मतलब बजेंगे एक साथ जरूर। अगर कोई इसे बजा रहा है तो एक ऐसा अंतराल आएगा, जैसे कोई होता है जब रेसिंग करता है, तो अगर ये रेस करता है एक लड़का यहाँ एक लड़का यहाँ, कभी ऐसा समय आएगा कि ये दोनों एक साथ कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, होता है ना। उसमें भी एलसीएम निकालते हैं और इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाले यानी 144 सेकंड के बाद दोबारा 144 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ फिर बजेंगे, एक ही साथ एलसीएम लेंगे। अच्छा अगर मैंने समय दे 10 बजे बजे, दोबारा कब बजेंगे, तो 10 बजकर इसको कितना कर देंगे 2 मिनट 24 सेकंड, 2 मिनट 24 सेकंड। अगर मैंने समय दे 10 बजे बजे हैं तो क्या कहोगे 10 बजकर 2 मिनट 24 सेकंड पर दोबारा बजेंगे। समझ में आ गया, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन बताएं दोबारा, और बाकी तुम लोग बुक से ढूंढ के लगाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। नहीं 144 आएगा ना, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 72 आया है। सही कह रहे हो 72 आएगा, 72 है क्योंकि 6 से कट जाएगा ना, 72 6 कटेगा ना, 12 से 72, 8 से 8 9 72, 12 से 72, 18 से 72, 72 आएगा। सॉरी 144 72, इसको सही करो 144 नहीं 72 आएगा। तुम लोग एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ना गलती करो। 72 सेकंड बाद आएगा आंसर। हाँ 1 मिनट 12 सेकंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अरे उतना कर सकते हो, गलतियां हो जाती है ना, कॉन्सेप्ट हो तो सही है। इनका भी 144 आ गया था, सुप्रिया का कह रहे हैं। तुम तो अपने सब ले लेती होगी, किसी हमने भी बता, ठीक है नहीं ये नहीं कहाँ गलती हुई है, देखो मैंने निकाला है 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 24, 3 72। हाँ जानते हो गलत क्यों, नहीं नहीं 72 ही आएगा। 4 और 2 का है, 2 बार गुणा करा रहे, 4 कराएंगे ना ये 4 ही तो करेंगे, 2 का करेंगे। 4 3 12, 3 36, 2 9 72, ठीक है गलत की थी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिएगा घर पे, जितना भी मैंने आज क्वेश्चन बताया। 5 और क्वेश्चन बताया कि नहीं है, 9 क्वेश्चन बता दिया, इतना तेज पढ़ा रहे हैं। 9 क्वेश्चन अगर मैंने आपको बता दिया तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो घर पे लगाओगे। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन कल आपको मैं बताऊंगा, लास्ट टाइप कौन सा।